तरह की बातों को छिपाकर अपनी बेटी को किसी के गले बांध देना सामाजिक नियम के विरुद्ध है। अघोर देव भगवती ने हमें ठगा है। अपनी रोगग्रस्त बेटी को हमारे बेटे के गले का ढोल बनाकर वो अगर सोचता है कि उसे मुक्ति मिल गई तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज ये दाग छोटा सा है, कल फैलकर बड़ा हो जाएगा। अरे दुनिया देखेगी। ये एक कलंक हमारे परिवार का कलंक बन जाएगा। नहीं, हम इसे नहीं ढोएंगे। जिसने गलती की है प्रायश्चित भी उसे ही करना होगा। भुवनेश्वर, जा, छोड़ा तू अपनी पत्नी को उसके बाप के घर। पर पिताजी, आप बुजुर्ग हैं, आप ही जाइए तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो लोग अपनी बातों में उलझा लेंगे ना। ठीक है, मैं ही उसे उसके बाप के घर छोड़ा था। ठीक है, जा रहा हूं मैं कोचवान को कहने। कल सुबह ही जाना होगा। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी विनती मान लीजिए। मेरा धर्म, जीवन सब कुछ आपसे है। मुझे वापस कर दीजिए, मुझे यही रहने दीजिए। घर के किसी भी कोने में मैं पड़ी रहूंगी, नौकरानी की तरह सारा काम करूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। बस मुझे वापस कर दीजिए, मुझे यही रहने दीजिए। मेरी विनती मान लीजिए, मान लीजिए। ये रोना धोना अपने बाप के घर में जाके करना। फिर रो रही है? इस तरह बीते दिनों को याद करके तू कब तक रोती रहेगी? चुप हो जा। देख, ललिता चाची आई है। बेटी, जरा अपनी पीठ तो दिखा। माँ, पद्मा, चाची को वो दाग देखने दे। क्यों माँ? बेटी देखने तो दे जरा, मैं देखूं तो सही। वो सफेद ही दाग है या कुछ और है? अब क्या फायदा चाची? अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा। इस देवी पीठ में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिनसे काफी रोगों का इलाज हो जाता है। जरा एक सीख ला के तो दो। कोई रास्ता तो निकालना ही होगा पंडित जी। सब ग्रहों का खेल है, आपके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आप लोग यजमान हैं, कई पुश्तों से इस देवी पीठ में आते रहे हैं। यदि मन में विश्वास हो तो माँ देवी कुछ न कुछ निराकरण अवश्य करेगी। आप सूत्रधार हैं पंडित जी। आप जो भी कहें, जो भी रास्ता दिखाएं, उसे हम अवश्य करेंगे। पूजा पाठ हो या यज्ञ बलि जो भी हो, उसे हम अवश्य करेंगे पंडित जी। अगर आप कहें तो हम किसी तांत्रिक के पास भी जा सकते हैं। तांत्रिक? क्यों? समस्या का समाधान करने के लिए पंडित जी। पद्मा, मैं कुछ कर रही हूँ। तुम्हें तो चुभन महसूस हो रही है। ये वो नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक छोटा सा दाग है, साधारण सा दाग है। साधारण सा दाग होता तो इसके ससुराल वाले से यहाँ छोड़कर जाते। यशोदा, ये कुछ रोग नहीं है। मैं एक बहुत बड़े गुणी वैद्य जी को जानती हूँ जो इसका इलाज कर देंगे। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगी किसी वैद्य के पास। क्या मैं हर एक के सामने अपनी पीठ दिखाती रहूंगी माँ? बीमारी तो बीमारी है, वो बहुत गुणी वैद्य जी हैं, वो तुम्हारा इलाज ठीक से कर देंगे। उस दूसरी औरत के चक्कर में उसने मेरी बेटी पर लाछन लगाकर घर से निकाल दिया। कितना बड़ा अपमान है ये। इस दुख को एक बाप का दिल ही महसूस कर सकता है। और वो दूसरी लड़की
जिसके बारे में सुना है कि वो एक बड़े तांत्रिक की बेटी है। अरे तभी तो उसने बचपन में ही जादू टोना सीख लिया और धनवान सीधे साधे भोले नवयुवक को अपने जाल में फांस लिया। जादू टोने को तो जादू टोना ही काट सकता है, पर जैसा आप उचित समझे पंडित जी, पर मेरी बेटी का घर बसा दीजिए आप, और उस चुड़ैल को मेरे दामाद की जिंदगी से दूर भगा दीजिए पंडित जी। तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी बेटी के ऊपर लांछन क्या लगाया था? लाछन क्या, वही औरत का माया जाल पंडित जी। अब तो उसके ससुराल वालों को सारी कमी मेरी ही बेटी पर दिखाई पड़ती है पंडित जी। फिर भी कुछ ना कुछ तो लांछन लगाया होगा। 3 साल हुए बेटी के ब्याह को किए हुए। वो कहते हैं कि वो 5 है, बस इतनी सी बात। और उसका चरित्र भी। वैद्यराज जी नमस्कार। अरे आओ ललिता, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? मेरी बेटी तो बता रही थी कि तुम अपनी माँ से मिलने गई हो, उसकी तबीयत खराब थी। अब ठीक है। वैद्यराज जुमान जी का इलाज चल रहा था, उन्होंने ही मेरी माँ को जिंदा रखा। वैद्यराज जुम्मान जी तो मेरे भी गुरु हैं। उन्होंने तो कईयों को जड़ी बूटी के सहारे जिंदा रखा हुआ है, और खुद 90 साल की उम्र में भी कितने तंदुरुस्त नजर आते हैं। तुम बताओ क्या परेशानी है? ये यशोदा है, भागवती पांडे जी की पत्नी और मेरी सहेली। अरे भागवती जी को कौन नहीं जानता, वो तो देवी पीठ के माने हुए पंडा हैं। ये बड़ी मुसीबत में पड़ी है। कैसी मुसीबत? इसकी बेटी को इसके ससुराल वाले छोड़ गए हैं। हाँ, उड़ती उड़ती बातें तो मैंने भी सुनी थी, पर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अब वैसे भी किसी की बेटी की बात जानना। पद्मा प्रिया नाम है उसका। देवी पीठ में उससे सुंदर लड़की और कोई नहीं है। इसने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो? मेरे तो भाग फूट गए वैद्यराज जी। क्या हुआ ये बताइए। मेरी बेटी की पीठ पर एक छोटा सा दाग है। दाग? कैसा दाग? सफेद दाग। सफेद दाग? मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे मेरी तो नजर ही नहीं गई। और वो छोटा सा दाग उसके पति को दिख गया, और वो बात को बतंगड़ बनाकर आपकी बेटी को आपके घर छोड़ गए। जी वैद्यराज जी, हम बहुत दुखी हैं और आपकी शरण में आए हैं, कुछ कीजिए। सफेद दाग का इलाज है, लेकिन हर सफेद दाग का इलाज नहीं है। अब ये तो देखना होगा कि दाग की प्रकृति कैसी है। पद्मा अपने पीठ दिखाने में बहुत शर्माती है, बड़ी संकोची लड़की है, और ऊपर से उसके पति ने उसको छोड़ दिया। समझ गया मैं समझ गया। आप लोग बेटी की शर्म को बने रहने दीजिए, बस दाग पर ध्यान दीजिए। अगर बढ़े तो मुझे बताइए, और अगर घटे तो भी मुझे बताइए। इससे मैं समझ जाऊंगा कि दाग की प्रकृति क्या है, फिर मुझे इलाज करने में आसानी होगी। तुम्हारी माँ कहाँ गई है? वो ललिता चाची आई थी। देखा ना, तुम्हारे कमरे में सीधा उनको लेके गई थी। कुछ बातें कर रही थी क्या? तुमसे अलग कुछ बातें करी उन्होंने? मेरा दाग देख रही। दाग भी भगवान ने दिया तो पीठ पर, जिसे उसे किसी को दिखाने में भी शर्म आती है। पति की नजरों से कहीं दाग छिपता? देखो, जो दाग माँ ने नहीं देखा वो पति ने दूसरे ही दिन देख लिया और उसे हमारे यहाँ लाकर पटक गया।
अब इलाज की बारी है तो वैद्यराज को अपनी पीठ का दाग भी नहीं दिखा सकती। अब क्या मैं दाग के घटने बढ़ने का इंतजार करूं? रोज उसकी पीठ देखती रहूं? दाग घटे तो वैद्यराज को बताऊं, दाग बढ़े तो वैद्यराज को बताऊं। इसी दाग की वजह से इसका पति इसे छोड़ गया था। अरे मर तो नहीं जाएगी ये। ऐसी अशुभ बातें मत बोल। भगवान ने दुख दिया है तो वही रास्ता भी निकालेंगे। तू पद्मा को समझा, उससे कहा एक बार वैद्य जी को अपना दाग दिखा दे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उस दूसरी औरत के चक्कर में उसने मेरी बेटी पर लाछन लगाकर घर से निकाल दिया। कितना बड़ा अपमान है ये। इस दुख को एक बाप का दिल ही महसूस कर सकता है। और वो दूसरी लड़की जिसके बारे में सुना है कि वो एक बड़े तांत्रिक की बेटी है, अरे तभी तो उसने बचपन में ही जादू टोना सीख लिया। पर मेरी बेटी का घर बसा दीजिए आप, और उस चुड़ैल को मेरे दामाद की जिंदगी से दूर भगा दीजिए पंडित जी। पद्मा का क्या दोष है? नहीं, उसका चरित्र संदिग्ध है। अभी तो वो ससुराल गई थी। सारा दोष उसके भाग्य का है। यजमान भी जिस तरह अपनी बेटी के लिए मजबूर है, मैं भी उसी तरह अपनी बेटी के लिए मजबूर हूं। मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। नहीं, उस समय दिखाई देता था जब पद्मा का ससुर उसे यहाँ पटक गया। भगवती जी, आपने अपनी बीमार बेटी को, रोगग्रस्त बेटी को धोखे से मेरे बेटे के सिर बांधने का सामाजिक अपराध किया है। पद्मा रोगग्रस्त है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संधि जी, आपको गलतफहमी हुई है। वो अभी भी भली चंगी आई है। वो भली चंगी दिखाई देती है नहीं। और उसे कौन सी बीमारी है ये भी आपको पता है। रुकिए, आप इस तरह संबंध तोड़कर, बिना मतलब के कारण बताकर मेरी बेटी को मेरे दरवाजे पर एक बाप की चौखट पर छोड़कर नहीं जा सकते। आपकी बेटी को सफेद दाग है। समझी जी, नहीं नहीं, समझी जी, समझी जी, नहीं 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 नहीं, समझी जी, समझी जी, नहीं नहीं, समझी जी, समझी जी, नहीं नहीं, समझी जी। होश में आइए, क्या हुआ? ये लो। क्या हो गया था आपको? क्या हो सकता है? नहीं नहीं समधी जी, नहीं। जागते हुए भी अचेतन अवस्था में थे आप, जैसे कि सपने में बोल रहे हो। सोते, जागते, चेतन, अचेतन, हर अवस्था में बस वही दृश्य दिखाई देता है। कौन सा? पद्मा को उसके ससुर जिस तरह यहाँ आकर छोड़ गए थे, जिस तरह उन्होंने तमाचा मारा, यहाँ सीने पर वो चोट हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही है। हमारे दुखी रहने से या चिंतित रहने से पद्मा की जिंदगी कट जाएगी? वो सुखी हो पाएगी? हमारे क्या करने से पद्मा सुखी हो जाएगी, बताओ? एक बाप उस बेटी के लिए क्या कर सकता है जिसका पति उसे छोड़ चुका है? बताओ यशोदा, तुम मां होकर क्या कर सकती हो अपनी प्यारी बेटी पद्मा प्रिया के लिए? उसके पीठ का सफेद दाग तुमने पहले देखा था? नहीं। कैसी मां हो तुम? मां हूं मैं। बेटी की सुंदर काया देखकर खुश होती रही। शरीर खुरचने वाली पति नहीं हूं जो एक तिल के बराबर दाग के लिए अग्नि के फेरे तक भूल गया। यशोदा, हमारा दुख यह है कि हम समाज के सामने बात रखेंगे तो हमारी बेटी ही नंगी होगी। अदालत में जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा ही धूमिल होगी। वो लड़की को छोड़ने के 1000 बहाने बना लेगा। हम क्या कर लेंगे? बीवी को छोड़ना ऐसा अपराध तो है नहीं जो जेल की सजा हो जाए। ऐसी ही जगह बेटी का बाप कमजोर होता है। ऐसी जगह
बेटी की माँ कमजोर होती है। क्या ललिता आई थी? मैं बुलाकर लाई थी। क्यों? पद्मा को दिखाने। पद्मा को दिखाने या सफेद दाग दिखाने? वही सफेद दाग। पद्मा को देखने दिखाने की चीज कम बनाओ, उसे अपने हाल में रहने दो। मन में 10 तरह की बातें आती हैं। कौन सी बातें? है ढेर सारी बातें। वैसे ललिता बता रही थी कि सफेद दाग का इलाज जड़ी बूटियों से ठीक हो जाएगा। ललिता वैद्य कब से हो गई? वो वैद्य नहीं है, उसके परिवार में वैद्यराज हैं। वहीं ललिता के साथ गई थी। वैद्यराज बता रहे थे कि इलाज तो है, पर दाग की प्रकृति देखनी होगी। तो पद्मा को ले जाओ। अब पद्मा कितनी जगह अपनी पीठ उघाड़ती रहेगी? उसने तो मना ही कर दिया। फिर दाग अगर घटेगा या बढ़ेगा तो वैद्यराज बिना देखे इलाज कर सकेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पद्मा की जिंदगी बोझ बन के रहेगी। एक जजमान बता रहा था, अब उसने दूसरी औरत बिठा ली। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत के होते हुए वो दूसरी औरत कैसे कर सकता है? हमें तो उनसे बात करनी पड़ेगी। दूसरी औरत मतलब ईश्वर एक दिन देखने के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पद्मा की जिंदगी बोझ बन के रहेगी। एक जजमान बता रहा था, अब उसने दूसरी औरत बिठा ली। भुवनेश्वर के सास ससुर ने इसे ठगाई नहीं है, बल्कि धोखा भी दिया है। सुंदर से चेहरे के पीछे सफेद दाग भी था, ये जानते हुए हमारे माथे मर दिया। अब क्या रखा है इन बेकार की बातों में? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर वे धोखेबाज नहीं होते तो क्या चुपचाप अपनी बेटी को अपने घर बैठाए रखते, हंगामा नहीं करते? हंगामा करके हमारा क्या कर लेते माँ? इसमें उन्हीं की इज्जत खराब होती। अगर गलती होती तो देखते तुम अदालत के चक्कर लगा रहे होते, लेकिन अपना धोखा याद आ जाता होगा। मैंने सुना है कि भागवती को उनके यजमान ने यह भी बता दिया कि मैंने दूसरी औरत को अपने घर में बैठा लिया है। देखिए पिताजी, मुझे इस बात से कभी डर नहीं लगा। आप ही को डर लगा हुआ था। ना जाने किस बात का डर था आपको। डर तो था ही। किस बात का डर? भागवती की पुत्री तुम्हारी ब्याता पत्नी थी, तो उसका अधिकार बनता है। किस बात का अधिकार? उसके बाप ने उसे धोखे से हमारे पल्ले बांध दिया था। इस बात की सजा तो हमने उसे दे दी। देखिए पिताजी, हम चाहते हैं कि आज के बाद भागवती परिवार का जिक्र हमारे बीच ना हो तो अच्छा है। मुझे तो डर है, देवी पीठ से कभी भी कोई यहाँ आ सकता है। क्यों आएगा? बहू में खोट था, हम वापस दे आए। उसका कुछ सामान रह गया है, शायद वापस ले जाना चाहे। जब आएगा ले जाएगा। हम उसके सामान के चौकीदार नहीं हैं। चोरी हो गया उसका सामान, आप लोग भूल जाइए। और हाँ, अगर कोई आए तो उसे डांट कर भगा देना। थोड़ा सा सामान है, शायद वो लोग इसी बहाने रिश्ता जुड़ा हुआ महसूस करते हो। ब्रह्मपुत्र में फेंक आऊंगा मैं एक दिन। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपके चेहरे पे गुस्सा अभी तक है? बातें ही ऐसी करते हैं। कौन? माँ जी, पिताजी, और कौन? कैसी बातें करते हैं जो मैं सुनना नहीं चाहता। लेकिन आपने तो उससे विधिवत ब्याह किया था ना? हाँ किया था। तो वो बहुत सुंदर भी थी। तुम्हें बहुत कुछ पता है उसके बारे में? हाँ, जो मुझसे मिलने आती हैं बातें तो होती ही हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में तुम कोई भी बात मत करो। मत कीजिए, लेकिन उसके नाम से गुस्सा क्यों होते हैं? डर है कहीं वो आपकी जिंदगी में फिर ना आ जाए? यह संभव है। वो धोखेबाज की बेटी थी। उसके बाप ने सच्चाई छुपाकर उसे जबरदस्ती हमारे माथे मर दिया था।
कितना बड़ा दाग था? तुम चुप हो जाओ। बताइए ना। क्या बताऊं? दाग कहाँ था? पीठ पर। आपने पहली ही रात में देख लिया? तुम कुरेदो मत। बताइए ना, वो पीठ वाला दाग आपको कब दिखा? दूसरे दिन। दिन में या रात में? दिन में। दाग सिर्फ पीठ पे था या और कहीं भी? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब जब पीठ पर दाग मिला होगा तो आपने और जगहों पे भी तो देखा होगा ना। आखिर पति थे आप। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारा होकर रहूं तो आइंदा से इस तरह की बकवास बिल्कुल भी मत करना, समझी? अरे नाराज क्यों होते हैं? आखिर मैं भी तो आपकी बीवी हूँ। 2 साल हो गए जब पद्मा का ससुर बीमारी का बहाना करके उसे हमारे यहाँ छोड़ गया था। तुम साल गिनती रहोगी? तो क्या करूं? अपनी बेटी के लिए कुछ करो। सिर पीटने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? पद्मा के कारण पद्मा के पिताजी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। अब तो पद्मा का दुख बोझ लगने लगा है। तुमने उसकी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा? तुम्हारे बाद उसका क्या होगा? हमारे वश में है ही क्या जो सोचे। पद्मा भी जब से वापस लौटी है तब से घर से बाहर नहीं निकली। देवी पीठ में फुदकती रहती थी। क्या पता था कि ब्याह के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। पद्मा को तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगी बाहर निकलकर? और क्या करेगी बाहर निकलकर? क्या घर में बैठकर भी कुछ करती है? कम से कम लोगों की नजरों का निशाना तो नहीं बनती। वरना कौन है इस देवी पीठ के अंदर और बाहर जो पद्मा की कहानी ना जानता हो? यशोदा, जिंदगी बहुत लंबी है, तुम्हें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। अब तुम ही बताओ क्या सोचे? वैद्यराज जी पद्मा के दाग के बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो उनसे कह दिया जैसा का तैसा है, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि उसके पति ने उसे अपनाया या नहीं। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने तो कह दिया इस संदर्भ में कोई बात ना करें, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि पद्मा को कुछ काम करना चाहिए, ऐसा काम जो घर पे रहकर भी किया जा सके और जिसको करने से कुछ आमदनी भी हो। ऐसा कौन सा काम है? बहुत सारे काम है, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? स्वयं सेविकाओं से मिलने विद्यापीठ के दर्शन के लिए आई हुई हैं। उन्हें बापूजी का आशीर्वाद भी प्राप्त है। यशोदा जी, यशोदा जी, यशोदा जी। नमस्ते। नमस्कार, आइए बैठिए। यशोदा जी, हमें आपके घर आना पड़ा क्योंकि आपने वादा किया था आप अपनी बेटी को लेकर हमारे सेंटर आएंगी। अब क्या बताऊं बहन जी, है तो मेरी ही बेटी, पर उसके दुखों का अंत नहीं है। वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। उजाले से मानो उसे डर लगने लगा है। उजाले से डरने से जिंदगी की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी की लड़ाई तो लड़ने से ही खत्म होती है। आप किस लड़ाई की बात कर रहे हैं? देखिए, दुनिया में कोई भी लड़ाई, कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बिना आत्मनिर्भर हुए नहीं लड़ सकता है। इसीलिए हमारी सबसे पहली लड़ाई है औरतों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना। पद्मा को मैंने भी बहुत समझाया, पर वो मेरी बात सुनकर चुप ही रही। अब क्या बताएं बहन जी, हम लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर भी तो नहीं निकलने देते, और पद्मा भी कभी घर से बाहर नहीं निकली, और रुपया कमाने के लिए तो उसने कभी कोई काम भी नहीं किया है। आप पद्मा को बुलाइए। रहने दीजिए बहन जी, वो बहुत दुखी है। कमरे में बंद करके ही आपने पद्मा के दुख को और बढ़ा दिया है। आप मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मैं क्यों पद्मा को कमरे में बंद रखूं? मैं माँ हूं उसकी। लेकिन उसका भला नहीं चाहती। मैं क्यों ना भला चाहूंगी उसका? तो बुलाइए पद्मा को। आप दोनों सोच रही हैं कि मैं आप लोगों से पद्मा को मिलाना नहीं चाहती। ठीक है, अभी बुला देती हूँ। पद्मा, पद्मा बाहर आओ। पद्मा प्रिया अब तो खिड़की भी नहीं खोलती, अपना चेहरा भी नहीं दिखाती। इसमें देवी पीठ के लोगों का क्या अपराध है? घर वाला छोड़ गया, देवी पीठ के लोगों को चेहरा भी नहीं दिखाती, मुझे भी नहीं दिखाती, मुझसे भी नहीं मिलती। इसमें मेरा कसूर क्या है? पद्मा प्रिया, खिड़की खोलो। पद्मा, पद्मा,
खिड़की खोलो, मैं संग मधु मधु। पद्मा, अकेले की जिंदगी भी बहुत भारी होती है। जिस कोख से इंसान जन्म लेता है वो कोख भी पूरे जीवन का भार नहीं उठा सकती। एक अकेली औरत के लिए हमारे सेंटर में इतना कुछ है कि उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। रोज 3 घंटे 4 घंटे या ज्यादा से ज्यादा मन लग जाए तो 5 घंटे सूद काटा करो। सूद की कीमत से तुम आत्मनिर्भर महिला बन जाओगी और अपनी जिंदगी का अहम फैसला ले सकोगी। पद्मा, तुम एक बार सेंटर जरूर आओ और जो तुम्हें पसंद हो वो काम शुरू करो। जीवन को जीना तो पड़ेगा ही और इसके लिए बेहतर प्रयास भी करना पड़ेगा। तो बताओ, तुम सेंटर आओगी ना? हाँ, आऊंगी। तुम्हारा आना जरूरी है। बहुत से ऐसे काम हैं जिसे तुम घर बैठे कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें सेंटर आने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, मैं सेंटर आऊंगी, पर थोड़े दिन बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पति जो बहुत गलत कारणों से तुम्हें छोड़ चुका है नाराज हो जाएगा? या फिर तुम्हें ये उम्मीद है कि वो तुम्हें लेने आएगा दूसरी औरत को लाने के बाद भी? एक बात सुन लो पद्मा, जिंदगी में कोई भी चमत्कार संभव है, लेकिन तभी जब तुम आत्मनिर्भर बन जाओ, अंदर से मजबूत हो जाओ। कोमल काया के अंदर फौलाद सा दिल तो रखना ही पड़ता है, तभी तो तुम मसले जाने से बच सकती हो। बताओ, सेंटर आओगी ना? अब तो आप लोगों ने पद्मा से बात कर ली। देखिए, आप माँ हैं, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि पद्मा को अपनी जिंदगी की मालिक बनने दीजिए। आश्रय की जिंदगी तो ये जी चुकी है, अब इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कीजिए, बस। अच्छा, तो हम पद्मा से मिलने फिर आएंगे। नमस्कार। अपनी मिट्टी अपने लोग। तुसी देख रहे हो रंग पंजाबी।